नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर सीजन में हम अक्सर अलग अलग धर्मों की मान्यताओं से, अलग अलग धर्मों के सिद्धांतों, अवधारणाओं इत्यादि से जुड़े हुए जो सवाल जवाब होते हैं उन पर बातचीत करते हैं। यानी कि जो पब्लिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा, मैं उनका जवाब देता हूं जो अलग अलग धर्मों से होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक नास्तिक मान्यता से सवाल आया था, क्या ईश्वर मर गया। उसमें मैंने देखा कि कई जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं बहुत कुछ। वो भूल गए कि जो सवाल है, जो वीडियो है, वो नास्तिकों से संबंधित है। तो नास्तिकों से संबंधित जो वीडियोस होते हैं उन पर आस्तिक लोग हस्तक्षेप न करें, और जो आस्तिक लोगों के जो वीडियो होते हैं उन पर संबंधित जो सवाल होते हैं उसमें नास्तिक लोग हस्तक्षेप न करें, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और आम जो समाज है वो गुमराह हो जाता है। चलिए, इन बातों को छोड़कर मैं आज के मेन मुद्दे पर बात करता हूँ। दरअसल में हमें इस चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर के सीजन की बदौलत एक सवाल आया है हमारे पास, रिक्वेस्ट आई है बाकायदा। तजिंदर कौर जो मुंबई महाराष्ट्र भारत की रहने वाली हैं और सिख धर्म संप्रदाय से संबंध रखती हैं, उन्होंने लिखा है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहन, आप तजिंदर कौर जी को मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लिखती हैं बहन कि वीर जी, मैंने जो आपको वीडियो भेजी है उस पर अपने वीडियो बनानी है, यानी कि ऐसा कुछ कह रहे हैं ये, जो यानी कि इनका कहना है कि जो वीडियो बनानी है, मतलब इन्होंने को मेरे को लिंक भेजा है नेक पंजाबी इतिहास, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर एक पॉडकास्ट हुआ था। जो पॉडकास्ट में बात हुई है कि औरतों को पीरियड यानी कि महामारी के समय पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने वो वीडियो बनाया। यानी कि औरतें जब पीरियड होती हैं औरतों को, उस समय दौरान औरत कीर्तन नहीं कर सकती हैं, महावारी के समय पाठ नहीं कर सकती हैं, या इत्यादि इत्यादि गुरबाणी का पाठ या कीर्तन नहीं कर सकती हैं। ऐसा इन्होंने वीडियो बनाया था, एक पॉडकास्ट इन्होंने जारी किया था अभी 2-4 रोज पहले। बहन ने उसी वीडियो का लिंक मुझे भेजा है और उस पर इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि लिखते हैं कि वीर जी, वीडियो में जो भी बोला गया इसकी सच्चाई सबके सामने रखने की कृपा करें प्लीज़। मेरा जो क्वेश्चन है इसको आप जितना जल्दी हो सके सामने रखें। और कहता है कि मुझे इस वीडियो का जो जवाब है औरतों के पीरियड के मामले में, यानी कि जो औरतों को माहवारी होती है, जो ब्लीडिंग होती है उनके प्राइवेट पार्ट से हर महीना, उसके संबंध में कहता है कि मुझे इसका जवाब वीडियो में देखना है और गुरु ग्रंथ साहिब के रेफरेंस से मुझे इसका जवाब चाहिए, कृपया करके इसका जवाब दें। सबसे पहले बहन तजिंदर कौर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ इस चैनल पर, और शुक्रगुजार हूँ कि वो एक इतना बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछी हैं, जिसको समझने के लिए हर आदमी को बहुत गहराई में उतरना होता है और अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, जिसके बाद वो मेरे खिलाफ अनाप शनाप हरकतें करते हैं या फिर मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा तैयार कर लेते हैं। इन चीज़ों को आप ना करें और कोशिश करें वीडियो पूरा देखें और उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो होती हैं उसमें, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी भाषा से संबंधित हो, उसमें किसी को गलत नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है उनके धर्म ग्रंथों से, उनके जो मान्यताओं से, उन चीज़ों से बहुत कुछ कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद एक वीडियो तैयार किया जाता है। तो काफ़ी रिसर्च होती है, रिकॉर्ड होता है, एनालिसिस होते हैं, उसके बाद आपके सामने रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे।
इसी पीरियड के मसले में, औरतों के पीरियड के मसले में, यानी कि औरतों के माहवारी के मसले में संबंध में मैंने एक वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है एक्स मुस्लिम सना शेख आस्क्ड अ क्वेश्चन कि पीरियड से होने पर गुरुद्वारे जा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है क्या पीरियड होने पर गुरुद्वारे जा सकते हैं। दरअसल में जो ये एक्स मुस्लिम मैंने आपको बताया, सना शेख एक इस्लाम मजहब में विश्वास रखने वाली लड़की थी, जो पिछले काफ़ी समय से मुझे सुनती आ रही थी। उसने अंडरस्टैंड किया इस्लामिक फ़िलासफ़ी। इससे पहले मेरे दूसरे चैनल भी थे जिनको कुछ कट्टरवादी जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, इन्होंने उसको बंद करवा दिया था। तो उन चैनलों के माध्यम से सना शेख ने मुझे सुनना शुरू किया था पिछले काफ़ी समय से, जिसके बाद सना शेख इस्लाम मजहब छोड़कर सिख मजहब में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्होंने मेरा गाइडेंस लिया। और मेरे गाइडेंस के बाद वो सिख मजहब में, सिख धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इस संबंध में जो वीडियो मैं स्क्रीन शॉट इस वीडियो का जो थंबनेल है वो आपके साथ लगा रहा हूँ, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं औरतों के पीरियड के संबंध में। और अभी जो मुझे वीडियो आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें मैं जो लोग कह रहे हैं नेक पंजाबी इतिहास चैनल पर जो पॉडकास्ट के माध्यम से जो कह रहे हैं औरतों को महामारी अर्थात पीरियड के दौरान गुरबानी पाठ नहीं करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए, या फिर इत्यादि इत्यादि जो बातें कर रहे हैं, इन लोगों को मैं गुरु ग्रंथ साहिब के रेफरेंस से जवाब दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से समझें, सुने और विचारें, बीच में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि एक अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सना शेख जो मुस्लिम लड़की है, इनको मैंने नाम दिया था सहजदीप कौर। नाम मैंने इनको नहीं दिया था क्योंकि इन्होंने अमृत नहीं छका है अभी, और अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले इन्होंने अमृत छक लिया है। ये मुसलमान से सिख बनी है सना शेख, जो मेरी पूरी गाइडेंस, मेरी हेल्प इत्यादि के जरिए इन्होंने सिख धर्म अपनाया, अभी अमृत छक चुकी हैं। जब इन्होंने मुझे सवाल पूछा तो उस टाइम मैंने इनको नाम सिर्फ सहजदीप दिया था, आज इनको नाम सहजदीप कौर दे दिया गया है। इस चीज़ को आप समझिएगा। वीडियो चैनल पर है, उसको देखिएगा, थंबनेल दे दिया है मैंने, समझना, वीडियो पूरा देखना। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। जो सिख धर्म के जो कट्टरवादी लोग मुझे आरएसएस का एजेंट समझते हैं या मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। सना शेख वाली हो या दूसरे लोग जो सिखिज्म में मेरी बदौलत, मेरी जो गाइडेंस के बदौलत आए थे, सिखिज्म में वो अडॉप्ट हुए थे, सिखिज्म अपनाया था उन्होंने, उन लोगों से संबंधित कई वीडियो हैं चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं। दरअसल मैं गुरबानी पीरियड के मामले में जो कह रही है वो क्या है, उस चीज़ को समझे। यानी कि मैंने साफ साफ कहा कि गुरबानी माहवारी के समय में औरत को जो पीरियड होता है उस समय क्या कहती है, उसको गुरबानी पाठ करने का परमिशन देती है नहीं देती है, इस संबंध में वीडियो आपको दिया जा रहा है। जो गलतफहमी फैलाने वाले जो तथाकथित कथावाचक हैं, वो लोगों को ये रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। दरअसल में जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, तो हमें एक चीज समझ लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, सिख धर्म मजहब का कोई भी किताब हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, अगर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, गुरबाणी के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो गुरबाणी को पहला और अंतिम जवाब माना जाएगा। उसके बाद दसम ग्रंथ या इतिहास की जो तमाम किताबें या रहतनामे या रहत मर्यादाएं जो कुछ भी हैं, वो बाद में हैं। उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू गुरबाणी की है। सबसे पहला अगर
किसी की बात सुनी जाएगी तो गुरु ग्रंथ साहिब की सुनी जाएगी, उसके बाद रहतनामे, रहत मर्यादाएं, या फिर उसके बाद जो तनख्वाहनामा, या फिर सिख के इतिहास के जो तमाम ग्रंथ किताब शास्त्र हैं, या वो, या दसम ग्रंथ, या सर्वलोक ग्रंथ इत्यादि सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब है। तो हमें किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना है तो हमें सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब को देखना है, गुरबाणी को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन लेंगे। अगर हमें गुरु ग्रंथ साहिब से कोई जवाब नहीं मिलता तब हम दूसरी किताबों की तरफ जाएंगे, नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब से आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस पीरियड के मसले में जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 472 पौड़ी नंबर 1 और 2, इसमें पहले नानक बाबा नानक साहिब राग आशा में कहते हैं, जू जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर, सूचे एह न आखी है बहन जे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। यानी कि बाबा नानक क्या कह रहे हैं इसको हमें समझना चाहिए। ज्यों जोरू सिर नावणी, जो औरत है, स्त्री है, प्रकृति है, औरत को ही प्रकृति कहा जाता है, नेचर कहा जाता है। जो औरत है इसको हर महीना माहवारी आती है। सिर नावणी मतलब होता है माहवारी, यानी कि पीरियड, यानी कि जो औरत के प्राइवेट पार्ट से, यानी कि उसकी जननेंद्री से जो ब्लीडिंग होती है उसकी बात हो रही है। ज्यों जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, वारो वार मतलब हर महीने दर महीने आती है। जूठे जूठा मुकमस नित नित होए खुआर। अब इसको आप समझिएगा, तमाम लोग कहते हैं कि औरत को जब पीरियड होते हैं, माहवारी होती है, तो वो अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, कुंठित हो जाती है। वहां पर औरत के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन बाबा नानक साहिब ने इस बात को किस अंदाज में कहा, हमें वो समझना चाहिए। तुम्हारे तथा कथित कथावाचक क्या कहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है गुरबाणी के सामने। गुरबाणी के सामने मैं भी कोई वैल्यू नहीं रखता हूँ। गुरबाणी सबसे पहले, उसके बाद मैं हूँ, या तमाम दुनिया का कोई भी स्कॉलर है। इस चीज को आप समझ लीजिए। कोई हुक्मनामा नहीं है, कोई रहतनामा नहीं है, कोई रहत मर्यादा नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जैसे दशमो या सर्वलोह या इत्यादि इत्यादि। उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक गुरबाणी आपके सामने मौजूद है। इसलिए पहला सम्मान गुरबाणी या गुरु ग्रंथ साहिब को दिया जाएगा, उसके बाद आप किसी दूसरी किताब शास्त्र या ग्रंथ को दोगे। ये एक आम सिख के लिए जरूरी है, इसको आप समझ लीजिएगा। कहते हैं बाबा नानक साहब कि ज्यों जोरू सिर नावणी आवे वारो वार, जब औरत बार बार प्रत्येक महीने दर महीने पीरियड उसको होते हैं, माहवारी होती है, उसकी ब्लीडिंग होती है, उसी से ही मानव सृजना होती है, किसी भी जीव का जन्म होता है, कोई भी जीव इस दुनिया में मौजूद होता है। जूठे जूठा मुकवसे नित नित होए खुआर। प्रत्येक आदमी उसको जूठा कहता है, सुच्चा कहता है, जूठा कहता है। मतलब जूठा मतलब होता है अपवित्र। कई संप्रदाय हैं वो सुच्चा जूठा का नियम लगाते हैं, ये पवित्र है अपवित्र है। हालांकि गुरबाणी के इस क्वेश्चन आंसर पर मैंने ऑलरेडी एक चैनल पर वीडियो डाल रखा है। क्वेश्चन आंसर, चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको तमाम धर्मों के तमाम भाषाओं से अलग अलग वीडियो चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप वहां से देख सकते हैं, सिखिज्म की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां से आपको सुच्चा जूठा पवित्र अपवित्र का जो कंसेप्ट सिखिज्म में है वो आपको क्लियर हो जाएगा। गुरबाणी क्या कहते हो पता लग जाएगा। कई जो तथा कथित जो कथावाचक हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान कहते हैं, ब्राह्मणवादी हैं, पंडित हैं वो लोग, इससे ज्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पंडित पुजारी हैं, उनका काम है बिजनेस करना, बिजनेस डेवलप करना। वो लोग पवित्र अपवित्र की बात करके लोगों को भ्रमित करते हैं। क्यों करते हैं उसको समझना। जूठे जूठा मुकवसे नित नित होए खुआर। वो किसी को कहते हैं कि ये अशुद्ध है, अपवित्र है, इसको छुओ मत, बहुत ज्यादा भेदभाव करता है। लेकिन हैरानी की बात है उन्हीं लोगों को वो भोगते भी हैं। सोचे एक एहना आखी है बहन जे पिंडा धोए। अब जो अपने आप को जो तथा कथित संत महात्मा या जो कथावाचक या प्रचारक अपने आप को कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ये लोग
अपने आप को तो कहते हैं हम सुच्चे हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन हैरानी की बात है ये अपने शरीर को धोते हैं तेल साबुन इत्यादि इत्यादि चीजों से, नहाते हैं धोते हैं, गुरुद्वारे में पाठ कर लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर लेते हैं, लेकिन इनके मन में कपट है दूसरों के लिए, इनके मन में कुंठित है, बीमार हैं, दूसरों के प्रति इनके हृदय में ईर्ष्या है, क्रोध है, अग्नि है, ज्वाला है, एक जेलस है। सूचे एहना आख्या, इनको तुम पवित्र मत कहना। नानक साहिब कहते हैं जो दूसरों को कहते हैं ये झूठा है, वो अपवित्र है, कहते हैं कि जो ये लोग हैं इनको तुम कभी पवित्र मत मानना, गलती से भी मत मानना, चाहे ये अपने शरीर को कितना ही नहा लें धो लें कुछ भी कर लें, इनको तुम पवित्र मत कहना, ये सुच्चे नहीं है। सूचे एहना आखियां, इनको मत कहना बिल्कुल। बहन जे पिंडा धोए, ये चाहे अपने शरीर को लाखों करोड़ों बार चाहे धो लें, नहा लें, स्नान कर लें, इत्यादि इत्यादि तरीकों से सफाई से रहें, लेकिन इनको तुम कभी पवित्र मत कहना, सुच्चा मत कहना, क्योंकि इनके हृदय में कपट है। क्यों कपट है? दूसरे के प्रति हीन भावना, कलेश, कलह, ईर्ष्या, रुग्णता, जेलस इनके हृदय में है, कपट है इनके अंदर, कपटी है इनके हृदय। कहते हैं नानक साहब चाहे कितने भी नहा ले धो लें ये कभी पवित्र नहीं हो सकते। तो पवित्र कौन होगा? बाबा नानक साहब क्या कह रहे हैं, पवित्र कौन होगा? तो जवाब देते हैं बाबा नानक साहब, सुचे से नानका। नानक कहते हैं कि वही लोग पवित्र हैं जिन मन बसिया सोए, जिनके हृदय में परमात्मा का निवास है। और जिन लोगों के भी हृदय में परमात्मा का निवास होता है वो लोगों का जन्म भी उसी स्त्री से होता है, उसी स्त्री के जननेंद्री से होता है। जिस स्त्री की जननेंद्री से निकलने वाले जो वो ब्लड है, वो खून है, वो माहवारी है, वो पीरियड है, उसको ये तथाकथित लोग अपवित्र या जूठा कहते हैं। अगर किसी औरत को पीरियड नहीं होंगे, किसी औरत को माहवारी नहीं होएगी, तो वो औरत कभी भी मां नहीं बन सकती। इस चीज को आप अपनी बुद्धि में बिठा लें। हालांकि जिन भाई ने पॉडकास्ट किया है नेक पंजाबी इतिहास वालों ने जिसको बुला रखा है, वो भाई मुझे कोई पढ़ा लिखा तो मालूम पड़ा नहीं, कोई संप्रदाय का होगा, जाहिर सी बात है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, इसलिए तो अनाप शनाप बोल रहे। वो कह रहा औरत के जो प्राइवेट पार्ट से, उसके जननेंद्री से जो ब्लड निकलता है पीरियड के दौरान, माहवारी के दौरान, वो बहुत गंदा खून होता है। क्या मूर्खता है! ऐसे मूर्खों को मैं कहता हूं कि आप सेक्सोलॉजी को एक बार पढ़ें। सेक्सोलॉजी ढंग से समझ ले मैं क्या कर रहा हूं। सेक्स के विज्ञान को पढ़ें, सेक्स का जो विज्ञान है उसको अंडरस्टैंड करें, वहां से पता लगेगा आपको। सेक्सोलॉजी कहती है औरत के पीरियड के समय जो ब्लड आता है उस खून में, औरत के माहवारी के समय जो खून निकलता है उस खून में और औरत के जिस्म में दौड़ने वाले खून में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। उस चीज को आप समझिए। उसी खून से अगर हम मेडिकल थ्योरी पर देखें, अगर हम मेडिकल एंड मेडिसिन थ्योरी पर काम करें, तो आप देखेंगे कि औरत के जननेंद्री से उसको जो खून निकलता है, जिसको माहवारी या पीरियड कहता है, उससे हालांकि कई प्रकार की मेडिसिन भी बनती हैं, दवाइयां भी बनती हैं। अब ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, इनके धर्म खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बात कह दी। क्योंकि औरत के माहवारी के समय जो खून निकलता है उससे कई प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इलाज किए जाते हैं कई बीमारियों के। अब इनका धर्म खतरे में पड़ा क्योंकि इन्होंने नकली धर्म बना दिया। बाबा नानक के नाम पर इन्होंने एक नया इजाद कर दिया, बिजनेस खड़ा किया। व्यापारी हैं और ये व्यापारियों का काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना, लूटना, खसूटना, चोरी करना, डाका डालना, लोगों की जमीनें कब्जा करना। तभी तो ये तथाकथित जो अपने आप को विद्वान कहते हैं गुरबाणी के सही अर्थ नहीं कर पाए। गुरबाणी साफ साफ कह रही है, जो वो स्त्री की जननेंद्री से जो जन्म ले रहा है, उसका जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि उस औरत को पीरियड होते हैं, माहवारी होती है, वरना नहीं हो सकता है, वो मां नहीं बन सकती। जिस प्रकार स्त्री को
हर महीना पीरियड होता है, ब्लड होता है उसके जननेंद्रिय से बाहर, उसको माहवारी होती है। ठीक उसी प्रकार पुरुष यानी कि आदमी को भी पीरियड होते हैं हर महीना। अब आप और भी खतरे में पड़ेंगे, क्योंकि औरतों के पीरियड के मामले में तो गुरुवाणी कहती है, लेकिन आदमी के पीरियड के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी नहीं लिखा। अब जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, जो कथावाचक है, अब ये मेरे खिलाफ आएंगे, बोलेंगे भाई साहब गुरुवाणी ऐसा नहीं कहती। अरे गुरुवाणी में कंसेप्ट तुम्हारी नजरों में नहीं लिखा है तो मैं क्या करूं? मेरी नजरों में गुरुवाणी में आदमी के पीरियड के संबंध में भी बहुत ज्यादा जानकारी लिखी गई है। मैंने देखा, मेरी रिसर्च कहती है कि गुरबाणी में औरतों के पीरियड यानी कि माहवारी के संबंध में बहुत ज्यादा जानकारियां तो हैं ही हैं, ये तो सत्य है। लेकिन उसके दूसरी तरफ आदमी के जो पीरियड यानी कि माहवारी है, उस संबंध में भी गुरबाणी में बहुत ज्यादा खजाना भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा जानकारी है। हालांकि ये लोग अंधे हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के सिर पे व्यापार दिखेगा, गहराई तो पता लगेगी नहीं। निश्चित सी बात है, तभी तो कहते हैं ना, औरतों की जो माहवारी के समय जो खून निकलता है वो गंदा होता है, पवित्र हो जाती है, जूठी हो जाती है। इन मूर्खों को ये थोड़ा ना पता, जितने भी गुरु पीर पैगंबर और तमाम जो पुरुष यानी कि आदमी है इस पृथ्वी पर, सभी को पीरियड होते हैं। इन मूर्खों को पता ही नहीं है, अज्ञानी है। कभी पढ़ो सेक्सोलॉजी, पता तो लगे इन लोगों को। फिलॉसफी ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, इसको पढ़ो, पता तो लगे कि आदमी को पीरियड कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसका कारण क्या होता है। और जिस प्रकार औरत के जो पीरियड होते हैं, औरत के बाहरी शरीर पर ब्लीडिंग होती है, औरत के जो प्राइवेट पार्ट है यानी कि जननेंद्रिय होते हैं वहां से ब्लड निकलता है, ठीक उसी प्रकार आदमी के भी जो इनर बॉडी है उसमें ब्लीडिंग होती है। आदमी को जब पीरियड यानी कि माहवारी होती है तो आदमी के जो आंतरिक शरीर है उसमें ब्लीडिंग होती है। ये बड़ी अटपटी बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि इन मूर्खों ने कभी पढ़ा नहीं है, तभी तो गुरबाणी को समझ ही नहीं पाए। गुरबाणी के नाम पर इन्होंने व्यापार चला दिया, भैया 1,00,000 पाठ करो तुमको बड़ी कृपा हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। क्या पागल बना दिया लोगों को, गुरबाणी चमत्कार को नहीं मानती। गुरबाणी के नाम पर इन्होंने लोगों से अपनी झोलियां भरी, अपनी दुकानें चला दी, ऐसे ऐसे व्यवसाय खोले गुरुद्वारे के नाम पर कि तुम हैरान हो जाओगे। अपनी गोलकें भरते हैं पैसे जमा कर करके। खुद के बेटे बेटियां तो इनके अमेरिका कनाडा में सेटल हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों को ये बिल्कुल गरीब और अपाहिज बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा पैसा धन दौलत तुम्हारे जमीन को कब्जा कर रहे हैं लोग धर्म के नाम पर। तुम क्या समझो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम समझते ही हो। गुरबाणी किसी की जमीन कब्जा करने की बात नहीं करती, किसी डेरा बनाने की बात नहीं करती, कोई गुरुद्वारे के नाम पर व्यापार चलाने की बात नहीं करती कि गोलक के नाम, गोलक में जो चढ़ने वाला चढ़ावा है उस पर कब्जा कर दो। गुरुद्वारा कमेटियों में आज यही होता है, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोई, क्योंकि गुरुद्वारे के कमेटियों में जो बैठे हुए जो प्रधान हैं, इनके हृदय में कभी प्रेम नहीं है, परमात्मा के प्रति करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, स्वीकृति नहीं है। तभी तो एक गुरुद्वारे में जो गोलक है उस पर चिंबड़े हुए कुंडली मारे हुए सांप हैं, इनको पता ही नहीं। तभी तो ये औरतों को अशुद्ध कहते हैं, जूठा कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, घृणा करते हैं औरतों को। तभी तो गुरबाणी पढ़ने का अधिकार नहीं देते पीरियड माहवारी के समय। लेकिन इनके बाप को भी पता होगा, ये तो तथा कथित पाखंडी हैं। इनके बाप से लेके इनके परदादाओं तक जितने गुरु पीर पैगंबर हैं, इन सभी को माहवारी और पीरियड हुए हैं, तभी ये बाप बन पाए, वरना बाप न बन सकते। जिस प्रकार औरत बिना पीरियड के मां नहीं बन सकती, ठीक उसी प्रकार पुरुष भी बिना माहवारी अर्थात पीरियड के बाप नहीं बन सकता। ये निश्चित है। कभी एक बार इसको गहराई से सोचना। फिलॉसफी ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, सेक्सोलॉजी को पढ़ो। क्यों कह रहा हूं मैं सेक्सोलॉजी को पढ़ो? पता ही नहीं है। आदमी और औरत के स्पर्म के कई ज्यादा जूस बनते हैं, मेडिसिन दवाइयां बनती हैं, इनको पता ही नहीं। ये तो कह देंगे अपवित्र है, क्या पागल हैं? जिनको अभी पता ही नहीं है वो लोग बन गए कथावाचक, गुरबाणी के व्याख्याकार, आत्मा परमात्मा के सिद्धांत। आत्मा परमात्मा की बात करने वाले औरत से घृणा करते हैं जब उसको पीरियड होते हैं, उसको ब्लीडिंग होती है, उसको महामारी होती है। मैं तो कहता हूं ऐसे तथाकथित लोगों को कि आओ बात करो, क्या दिक्कत है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को जब हम आगे पढ़ते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 473 में
पौड़ी नंबर 2 को जब हम पढ़ते हैं, बाबा नानक साहिब राग आसा में क्या कहते हैं उसको समझिएगा। बड़ी कीमती शब्द है बाबा नानक साहिब। बाबा नानक साहिब जैसा इखलाकी बंदा मैंने आज तक इस अपने जीवन के इतिहास में दूसरा नहीं देखा। नानक जैसा व्यक्ति, कई लोगों को बीमारी हो जाती है, उनके सीने में सांप लपेटने लग जाते हैं जब मैं नानक बोलता हूं। उन मूर्खों को पता ही नहीं है। एक बार गुरु ग्रंथ का अध्ययन करो। गुरु नानक बोलने का मतलब क्या बनेगा, नानक बोलने का मतलब क्या बनेगा, एक बार पता तो करो। नानक का मतलब क्या है इनको पता नहीं। सिख धर्म की ऐसी कोई डिक्शनरी मैंने आज तक नहीं देखी जिसमें नानक लफ्ज का मीनिंग मैंने पढ़ा हो, मैंने नहीं देखा। और बात करते हैं गुरबाणी के व्याख्यान की, जिनको अपने पहले गुरु का नाम का मतलब नहीं पता, वो कहते हैं हमसे डिबेट करने की, हमको चैलेंज करने की। हैरानी की बात है। नानक के मीनिंग के संबंध में सिर्फ एक आदमी ने बात की है, भाई नंदलाल। उसके अलावा कोई दूसरे आदमी ने नानक शब्द का मतलब बताने की कोशिश नहीं की। बड़े हैरानी की बात है। पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब विश्वकोश, महान कोश, गुरु ग्रंथ साहिब कोश, इंसाइक्लोपीडिया सिखिज्म, अलग अलग डिक्शनरीज आप पढ़ो, कहीं भी आपको नानक लफ्ज का मीनिंग नहीं मिलेगा। क्यों? नानक शब्द पंजाबी भी नहीं है, नानक शब्द हिंदी का भी नहीं है, तो फिर नानक शब्द है कहां से, आया कहां से, क्या मतलब है, क्या मंतव्य है? इतिहास में 2 नानक हुए जो फेमस हैं। पहले नानक आज से 2500 साल पहले हुए थे, दूसरे नानक आज से 550 साल पहले हुए, 550 साल पहले। ये 2 नानक हैं। इसका मतलब है बाबा नानक से पहले भी एक नानक थे जो बहुत फेमस थे, जिनकी प्रसिद्धि चकाचौंध करके इस दुनिया को। दूसरे नानक आज से 550 साल पहले हुए, जिनको सिखों का पहले गुरु माना जाता है। लेकिन इन अज्ञानियों को क्या पता, इनको तो लगता है नानक एक ही हुए, पता ही नहीं है नानक। नानक लफ्ज को लेते हैं, वो अपने ननिहाल में रहे, नाना के घर, इसलिए उनका नाम नानक पड़ा। क्या मूर्खता है। मेरे बाप अपने ननिहाल रहता था, उसका नाम नारायण पड़ा, तो नारायण इसलिए पड़ा कि वो अपने मामा के घर रहता था, अपने ननिहाल रहता। ऐसा नहीं हो सकता, उसका नाम भी नानक पड़ जाता। क्या पागलपन है? नानक शब्द का असली मतलब बताओ मुझे। अगर मतलब पता नहीं है तो जो मुझे चैलेंज और डिबेट की बात करते हैं वो रास्ते से हट जाएं। जिसको अपने पहले गुरु का नाम पता नहीं, वो बात क्या करेगा मेरे से गुरबाणी के संबंध में। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा गुरबाणी का अध्ययन करो। औरतों से घृणा करते हैं ये तथाकथित पाखंडी। गुरबाणी को उन्होंने व्यापार बना दिया। अखंड पाठ करो, पुण्य मिलेगा। अखंड पाठ के नाम पर सिखों को पूरा तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। क्या अखंड पाठ से क्या सच में तुम जान सकते हो परमात्मा को? कभी ना जान पाओगे। तुम्हें उस पाठ को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अपनी आत्मा के साथ घोंटना पड़ेगा, अपने प्राण के साथ घोंटना पड़ेगा, अपनी सांसों के साथ घोंटना पड़ेगा। एक एक कदम जब तुम चलो तब गुरबाणी तुम्हारे जहन में उतर जाए, तुम्हारे सांसों में बस जाए, तब तुम पाठ का मतलब पठंत हो जाओगे। उससे पहले तुम चाहे लाखों अखंड पाठ करो, कोई मतलब नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखंड पाठ के नाम पर 50,000 भेंटा करो, 8,000 भेंटा दो, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 5 लाख अखंड पाठ की क्या भेंटा, क्या फीस? परमात्मा की रिश्वत देते हो तुम लोग। गुरबाणी को क्या खास खाक जानोगे? औरत के पीरियड के संबंध में आगे क्या कहते हैं गुरु साहब? गुरु ग्रंथ एक बार समझ लो। गुरु ग्रंथ साहिब में जब हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 473, पौड़ी नंबर 2, बाबा नानक साहिब कहते हैं राग आसा में, पंड जमिए पंड निमे पंड मंगा बिया, पंडो हो दोस्ती पंडो चले राह, पंड मुआ पंड पहलिए पंड हुए बंधन, सो क्यों मंदा आखिर जित जम्हे राजान। वाह, क्या तारीफें की हैं उस स्त्री की, जिस स्त्री को यह तथाकथित पाखंडी जो धर्म के ठेकेदार है, आज सिख धर्म को इन्होंने तराजू में तोल दिया। इन तथाकथित पाखंडियों से पूछो बाबा नानक साहिब क्या कह रहे हैं। इन्होंने तो औरत को कहा, औरत को महामारी होती है उसको घृणा करो, नफरत करो, औरत को पाठ मत करने दो, औरत को गुरबाणी मत पढ़ने दो। क्या पागलपन। इन पागलों ने गुरबाणी के नाम पर ऐसा व्यवसाय चला दिया कि औरत को जब पीरियड होते हैं, महामारी होती है, उस औरत को गुरबाणी का पाठ नहीं करने देते, कीर्तन नहीं करने देते। हैरानी की बात, नानक की वाणी, जो नानक ने क्रांति पैदा कर दी इस पृथ्वी पर, जिस नानक ने
विद्रोह कर दिया उस समाज के प्रति जिस समाज ने औरत को प्रताड़ित किया, कुंठित किया, रुग्ण किया, बीमार किया, कुचल दिया। उस समाज के खिलाफ क्रांति खड़ा की जिस नानक ने, उसी नानक के गीतों को इन्होंने गला दबाकर घोंट दिया पंजाबी भाषा के नाम पर। गुरबाणी का कथा और प्रचार करना है तो पंजाबी में करो, नहीं तो पंजाब कथा या प्रचार हो नहीं पाएगा। ऐसे तो इन्होंने नियम बना दिए। तो तथाकथित को पता ही क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में 13 से ज्यादा भाषाएं हैं। गुरुओं ने भाषा का भेदभाव नहीं किया, औरत के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज गुरुद्वारों में औरतों के साथ भेदभाव होता है। उनको पीरियड हो जाए, उनको ब्लीडिंग हो जाए, उनका माहवारी हो जाए, पाठ नहीं करने देना, अपवित्र है, झूठी है। उसी औरत से तुम्हारा जन्म है। इन तथाकथित गुरुद्वारे के जो पंडे पुजारी हैं, इनको क्या पता नानक की वाणी कहते क्या है। पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण वियाह। उसी औरत से तुम्हारा जन्म हो रहा है, जिस औरत के जननेंद्री से निकलने वाले ब्लड से तुम, खून से तुम नफरत करते हो, माहवारी से तुम नफरत करते हो, उसके पीरियड से तुम नफरत करते हो। और अगर उस औरत को पीरियड ना हो, तुम्हारा जन्म ना हो पाएगा। तुम्हारे गुरु, पीर, पैगंबर, संत, सूफी इत्यादि महात्मा जितने भी हैं, किसी का जन्म नहीं हो सकता अगर औरत को माहवारी नहीं होगी, पीरियड नहीं होगा। तो पंड जमिए, उसी जननेंद्री से, जिस जननेंद्री से वो खून निकलता है, वो माहवारी होती है, वो पीरियड होता है, उसी जननेंद्री से इन सभी का जन्म होता है। पंड जमिए, उसी औरत का से उनका जन्म होता है। इसलिए मैं उस औरत को नतमस्तक, मेरा प्रणाम है उस औरत को। ऐसी महान रचना इस परमात्मा की। पंड निमिए, उसी के साथ इसका निलेप हो जाता है, निर्लेप। औरत का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ पदार्थ। मेरा शरीर स्त्री है, तुम्हारा शरीर स्त्री है। पुरुष का मतलब होता है प्राण, परमात्मा, ऊर्जा, विद्युत। जो तुम्हारे अंदर जो प्राण है, आत्मा जिसे तुम कहते हो, वो परमात्मा है। शरीर को आत्मा कहा जाता है। पृथ्वी के 2 लक्षण हैं, आत्मा के 2 लक्षण हैं। पहला है कार्य रूप, कार्य रूप में आता शरीर। ये जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, ये सभी के सब प्रकट हैं, कार्य रूप हैं। अप्रकट को कहा जाएगा परमाणु रूप, उसको कहा जाता है ऊर्जा, विद्युत, रूह, आत्मा, परमात्मा। लेकिन ये क्या जानेंगे, मेरा शरीर जिन 5 तत्वों से बना, उन्हीं 5 तत्वों से ये प्रकृति बनी, उन्हीं 5 तत्वों से स्त्री भी बनी है। उस स्त्री के जननेंद्री से मेरा जन्म होता है, उसी से, इसी प्रकृति में मैं वापस मिट जाता हूं, मिल जाता हूं, एक सार हो जाता हूं। पंड जमिए, उसी औरत से मेरा जन्म है। पंड में उसी औरत स्त्री में ही, इस प्रकृति में ही मेरा निर्लेप होता है। पंड मंगण विवाह, उसी स्त्री से मेरा विवाह भी होता है। जिस स्त्री के जननेंद्री से निकलने वाले माहवारी यानी कि पीरियड यानी कि खून से तुम नफरत करते हो, उसी से तुम्हारा विवाह होता है। विवाह का मतलब होता है आत्मा और शरीर का मिलन, पुरुष और प्रकृति का मिलन, जीव और संसार का मिलन, ये होता है विवाह। पंड मंगण विवाह। पंड जमिए पंड नमिए पंड मंगण विवाह, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चले राह। उसी औरत से तुम्हारी दोस्ती है। औरत का मतलब प्रकृति, ये प्रकृति से तुम्हारी दोस्ती, मित्रता है। ये शरीर मेरा मित्र है, ये स्त्री है। पंडो होवे दोस्ती, इसी स्त्री से तो मेरे शरीर जो है ये स्त्री है, ये प्रकृति जो है ये स्त्री है, इसी से तो मित्रता है मेरी, इससे गहरा मित्र मेरा कोई नहीं। पंडों चले राह, मेरे जीवन में जो परमात्मा की जो राह है, परमात्मा उपलब्धि की, परमात्मा बोध की, वो सारी की सारी राह पदार्थ और परमात्मा के मिलन की है। इसलिए उस प्रकृति रूप जो स्त्री औरत है, उन तमाम मेरी माता तुल्य स्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूं। पंडों होवे दोस्ती, पंडों चल राह। पंड मुआ पंड पालिए,
भंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजन। पंड मुआ उसी स्त्री में तुम्हारा निर्लेप हो, मर जाओगे, मिट जाओगे, उसी में मिल जाओ। पंड पहली है, उसी को ही तुम देखते हो, ताड़ते हो, निहारते हो, ललायित होते हो। आखिर उसी औरत के जननेंद्री से, प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले जो महावारी है, पीरियड है, खून है, उससे तुम नफरत करते हो, उससे भेदभाव करते हो, उसको गंदा बताते हो। उसी स्त्री के शरीर से वो खून है। कोई मंगल ग्रह से आया हुआ स्त्री की जननेंद्री में अटका खून नहीं है, स्त्री के शरीर से निकला है। पंड होवे बंधन, समस्त जो हमारे बंधन है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध इत्यादि हैं, वो सारे के सारे जो है वो स्त्री से, प्रकृति से हैं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। तो कहते हैं अरे मूर्खो, तो तथा कथित जो तुम आज गुरबाणी के ठेकेदार बने हो। मैं तो साफ साफ कहता हूं, मैं तो नानक की बाणी बोल रहा हूं। मैं किसी के बाप का डर नहीं रखता। कई लोग मुझ पर ब्लेम करते, मेरे खिलाफ आ जाते हैं, काट देंगे, फेंक देंगे। अरे क्या पागल हो, तुम्हारे बाप का राज चलता तो कर लो, कौन मना कहता है। नानक की बाणी बोल रहा हूं, किसी के बाप की बाणी नहीं बोली मैंने। डर किस बात का। नानक से मित्रता करो, नानक से तुम अपना रिश्ता कायम करो और नानक से तुम प्रेम करो। उसके बाद नानक तुम्हें आगे उतारेंगे। नानक तुम्हें समंदर से पार कर सकता है, ऐसे गुरु है। मृत्यु बोधी है नानक, तुम्हें मृत्यु से पार कर देंगे। तभी तो कहता है गुरु का अर्थ होता है मृत्यु, जो तुम्हें मिटा दे, जो तुम्हें सारे तुम्हारे जो आलिंगन है, जो तुम्हारी पकड़ इनसे तुम्हें छुड़ा दे, इनकी बोध करा दे कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही अकाल पुरख हो। सो क्यों मंदा आखी है। अरे तथा कथित जो गुरुद्वारे में बैठे गुरबाणी के नाम पर जो तुम व्यवसाय चलाने वाले जो व्यापारी हो, जो पंडित पुजारी हो, तुम औरत को कह रहे हो अरे ये गंदी है, या पवित्र है, या झूठी है। अपने आप को तुम सुच्चा कहते हो, पवित्र कहते हो। ऐसे मूर्खों को कहते हैं बाबा नानक सिंह, सो क्यों मंदा आख्या जित जम्मे राजा। उसी स्त्री से, राजाओं में राजा जो सम्राट है उसका भी जन्म होता है। मेरा भी जन्म उसी स्त्री से हुआ, तुम्हारा भी जन्म उसी स्त्री से हुआ। हैरानी की बात, उसी स्त्री की उस जननेंद्री से तुम्हारा सबका जन्म होता है, गुरु पीर पैगंबरों इत्यादि का। जिस जननेंद्री से वो महावारी का खून निकलता है, रिश्ता है, पीरियड का जो खून आता है उसी स्त्री की जननेंद्री से आता है। तुम उस पर लानत कर रहे हो, उसको अपवित्र कह रहे हो, उसको अशुद्ध कह रहे हो, उसको बुरा भला कहते हो। तुमसे बड़े अज्ञानी निकले, किस बात के तुम विद्वान। गुरबाणी के नाम पर कोई व्यापार करना, दुकान चलाना सीखे तो तुमसे सीखे। नानक की जो बाणी है, नानक के जो गीत है, अमृतमयी खजाना है, उसको तुमने अपने तराजू में तोल तोल कर व्यापार में तोल दिया, बेच दिया। इसलिए कई लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं नानक को जैसा का तैसा बोलता हूं। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। मुझे नानक जो शिक्षा दिए मैं वो बात कहूंगा, नानक जो कहते हैं मैं वो कहूंगा। मुझे तुमसे, तुम्हारी दुकान से मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे व्यापार से मुझे क्या लेना देना। नानक को तुम बेचने चले, नानक के गीत जो गुरबाणी है उसको तुम बेचने चले, गुरु ग्रंथ को तुम पैसों में तोल रहे हो और कहते हो खुद को सिख। किस बात के है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजन। अब उस औरत को कभी बुरा ना कहना, क्योंकि उससे गुरुओं से गुरु, पीरों से पीर, पैगंबरों से पैगंबर, अवतारों में अवतार, तीर्थंकरों में तीर्थंकर, बुद्धों से बुद्ध, प्रबुद्धों में प्रबुद्ध भी पैदा होते हैं। इसलिए उस स्त्री को, उस प्रकृति को मैं प्रणाम करता हूं। आगे जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 1215 की पौड़ी नंबर 1, सारंग राग में पांचवें नानक, पांचवें गुरु कहते हैं, रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। कितनी प्यारी बात कहते हैं गुरु अर्जन साहिब, पांचवें नानक कह रहे, कितनी अद्भुत बात। रसना जपती तू ही
हे प्रभु कृपा दया निधान, हे मेरे मित्र, हे मेरे तात, हे मेरे सखा, हे मेरे बंधक, हे मेरे भ्राता, मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक। जब मैं मां के गर्भ में था मेरी पूरी पालना तूने ही की। मृत मंडल एक तू ही। जब मैं इस जीवन में, संसार में मां के गर्भ से निकलने के बाद आता, मां के गर्भ से निकलने का रास्ता क्या? औरत की जननेंद्री है। उसी जननेंद्री, जिस जननेंद्री से महावारी होती है, और बिना महावारी के मां का गर्भ भी नहीं ठहर सकता, यह भी ध्यान देना। और मां कभी मां बन भी नहीं सकती औरत, जब तक उसको ब्लड ना निकले, उसको पीरियड ना, उसको महावारी ना। मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक। जमीन में तुम एक बीज बो देते हो, वो बीज में उष्मा होगी, जीवन के सूत्र है, तभी तो पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, उसमें फूल खिलते हैं, उसमें फल लगते हैं, वापस ऊपर के लिए चल पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी एक बीज के रूप में जन्म लेता है मां के गर्भ में। उसका जन्म होता है, उसका आकार बढ़ेगा, विकास होगा, धीरे धीरे मां की जननेंद्री से, प्राइवेट पार्ट से उसका शरीर धीरे धीरे बाहर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता। तत्क्षण जैसे वो इस संसार में स्थित हो जाता है, उसकी पालन पोषणा भी वही अकाल पुरख परमात्मा करता है, जिसको आप वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो, करीम कहो, वही कर रहा है। और तुम चले उसी मां को, उसी स्त्री के जो पीरियड में निकलने वाला जो खून और महावारी है, उसको भला बुरा कहने वाले, झूठा कहने वाला, पवित्र कहने वाले औरत को। इन मूर्खों को ये नहीं पता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष भी अपवित्र है, प्रत्येक गुरु पीर पैगंबर भी अपवित्र है। अगर औरत अपवित्र है, अगर औरत घृणित है, अगर औरत झूठी है, तो फिर तमाम गुरु पीर पैगंबर इत्यादि जो हैं सब झूठे हैं, सब अपवित्र हैं। क्योंकि उन पुरुषों को भी, उन आदमियों को भी पीरियड होते थे और होते हैं। निश्चित प्रत्येक आदमी को पीरियड होता है उनके आंतरिक शरीर पर, लेकिन इनको पता नहीं है, इसलिए इन्होंने औरत को बुला भला कह दिया। मन मुताबिक अर्थ कर देंगे गुरबाणी के, क्योंकि अपनी दुकानें चलानी है। दुकानदार अपनी मनमर्जी के तोल मोल भाव तो लगाता ही है अपनी फल सब्जियां बेचने के लिए। ठीक उसी प्रकार जो ये गुरबाणी के नाम पर व्यापारी बने हैं, ये भी अपने सब्जियां बेचते हैं गुरबाणी के नाम पर, अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, मोल भाव लगा देते हैं। कीर्तन करने के इतने रुपए, कथा करने के उतने रुपए, अरदास करने के इतने रुपए। क्या पागलपन! परमात्मा की अरदास के तुम पैसे ले रहे हो? क्या पैसे लेकर क्या परमात्मा के लिए प्रार्थना की जा सकती? तुम रिश्वतखोर हो, इसका मतलब। कभी परमात्मा की प्रार्थना हृदय से होती है, बुद्धि के चालबाजी से नहीं। प्रार्थना हृदय की है, अपने स्वयं की प्रार्थना होती है, समाज की नहीं होती है। हैरानी की बात, मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तो हे प्रभु कृपा कर। आगे जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पेज नंबर 805, पौड़ी नंबर 1, बिलावल राग में 5वें नानक साहिब 5वें गुरु क्या कहते हैं? मात गर्भ में हाथ दे राखिया। हे प्रभु, मां के गर्भ में भी तो तू नहीं अपनी हाथ, अपनी कृपा, अपनी महिमा करके मुझे वहां पर तैयार किया, मेरा शरीर बनाया। एक शुक्राणु के रूप में मां के अंड में तुम मिलते हो। जब माता पिता का सेक्सुअल संबंध बनता है, निषेचन होता है, शुक्राणु के रूप में मिलते हो। XX और XY का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा मेडिकल साइंस पता होगा उनको। जो मूर्ख हैं, कथावाचक हैं, उनको क्या खाक पता ही नहीं है, अनाप शनाप बक देते हैं। औरतों को महावारी पीरियड के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले इन मूर्खों से तो मैं साफ कहता हूं, एक बार बात तो करो, पता तो लगे तुम कहां हो, कितने पानी में हो। खुद को महात्मा बताने वाले ये तथाकथित, चाहे वो हिंदुओं के पाखंडियों, मुसलमानों के पाखंडियों, सिखों के पाखंडियों, ईसाइयों के पाखंडियों, पाखंडी दुकानदार हैं। इनका काम है लोगों को मूर्ख बनाना और अपनी दुकानें चलाना। ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। ऐसे धंधेबाजों से सावधान रहना, वरना कभी तुम सत्य को न जान पाओगे, परमात्मा को उपलब्ध न हो पाओगे। गुरु अर्जन साहिब क्या कहते हैं? मात गर्भ में हाथ दे रखे। हे प्रभु बड़ी कृपा, मां के गर्भ में भी तूने हाथ देकर रखा। जिस मां के गर्भ में परमात्मा की कृपा से तुम पले बड़े हो, उस मां के गर्भ में
तुम्हारा जन्म तभी हुआ होगा जब वो माँ को पीरियड यानी कि माहवारी होने की संभावना होगी। अगर उसको पीरियड या माहवारी नहीं होता तो वो स्त्री कभी माँ भी ना बन पाती, उसका गर्भ भी ना ठहर पाता। लेकिन इन मूर्खों को समझाए कौन? पीरियड हो गए, माहवारी हो गई, पाठ मत करना, कीर्तन मत, अरे वाह, धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ना। हाँ, लेकिन धर्म ग्रंथों को लिखने वाला आदमी उसी औरत की जननेंद्रिय से पैदा होता है, उसी औरत की योनि से पैदा होता है। जिस औरत की योनि से निकलने वाले रक्त स्राव को यह अपवित्र या झूठा कहते हैं। बड़ी कृपा है उस माँ की, इस परमात्मा की, औरत को इतनी महान ताकत ऐसी समर्था दी कि औरत को पीरियड होते हैं, उसको माहवारी होता है, जिससे मेरे जैसे या तुम जैसे लोगों का जन्म होता है। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे परमात्मा का, जिससे पूरे गुरु पीर पैगंबर पूरे संसार की रचना होती है। आगे गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 913 की पौड़ी नंबर 1 में रामकली राग में 5वें नानक गुरु अर्जन साहब फिर क्या कहते हैं? इससे पानी ते जिन तू घरिया, माटी काले देहुरा करिया, उकत जोतले सुरत परीक्षा, मात गर्भ में जिन तू राख्या। क्या कह रहे गुरु अर्जन साहब? इसको थोड़ा आप समझ लेना। तथा कथितों को क्या पता, उनको तो व्यवसाय चलाना है, अपने डेरे के नाम पर, अपने गुरुद्वारे के नाम पर, अपनी संप्रदाय के नाम पर, अपने सिस्टम्स के नाम पर। कोई गुरबाणी के लिए काम नहीं करना चाहता, सभी को पैसे के लिए काम करना है, नाम कमाना, नेम और फेम। क्या पागलपन! इस पानी ते जिन तू घरिया, कहता है जिस प्रकार पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा जल की है, पानी के, ठीक उसी प्रकार मेरे शरीर में भी, आपके शरीर में भी सबसे ज्यादा मात्रा पानी अर्थात जल की है। कहते हे प्रभु, ये जो जीवन है, ये शरीर है, ये प्रकृति है, सारे जल से तूने निर्मित किया। माटी काले देहुरा करिया, जो शरीर है मिट्टी से बना हुआ है पूरे। तुमने ध्यान दिया पृथ्वी में दूसरे नंबर पर अगर किसी की मात्रा वो मिट्टी की है, पहले नंबर पर पानी सबसे ज्यादा, फिर मिट्टी है। उकत ज्योतलय सुरत परीक्षा, कहते जो मेरे अंदर जो ज्योति पुंज है उसकी याद की परीक्षा के लिए तुमने मुझे संबंधों में कायम किया, उसकी याद के लिए। लेकिन मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि मैं उनको सिर्फ संबंधों को सत्य मान पड़ा, मैं संसार को सत्य मान पड़ा। मैं मान बैठा कि ये धर्म मेरा है, ये भाषा मेरी है, ग्रंथ मेरा है, शास्त्र मेरा है, किताब मेरी है, माँ मेरी है, पिता मेरा है, ये संबंधी मेरा है। हकीकत तो यह है जितना भी जो यहाँ सिर्फ एक भ्रांति से ज्यादा कुछ नहीं। सत्य मालूम पड़े लेकिन जो असत्य भी ना हो उसको मिथ्या कहा जाता है। सत्य तो मालूम पड़े लेकिन असत्य भी ना हो, जिसे सत्य भी ना कहा जाए और असत्य भी। सत्य मालूम पड़ता तो लेकिन असत्य कहा नहीं जा सकता, वो भ्रांति है, सपने मात्र। मर जाओगे, कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र किताब आत्मा परमात्मा का सिद्धांत, कोई धर्म आस्तिक नास्तिक की मान्यता, कुछ भी तुम्हारे को बचाने नहीं आएगा। उकत ज्योत लय सुरत परीक्षा, इसलिए हे प्रभु तेरी जो सुरती है, तेरी जो याद है, उसकी परीक्षाएं हैं मेरे जीवन में। तमाम नियमावलियों में मैं चलकर, तमाम संबंधों में चलकर, तमाम बंधनों में बंध कर भी मेरे को तेरी सुरती है, याद है। यही तो मेरी परीक्षा है कि मैं तुझे याद कितना रखता हूं। मात गर्भ में जिन तू रखे, हे प्रभु तेरी असीम कृपा, उसी माँ के गर्भ में तूने मुझे रखा, उसी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। और ये कहते हैं कि औरत को जो पीरियड होते हैं उनको माहवारी होती है, वो गलत है, गंदा है, अपवित्र है। क्या पागल! तुमने गुरु अर्जन साहब का भी बगावत कर दी, उनके खिलाफ चले गए, गुरु अर्जन साहब से बड़े ज्ञानी हो गए तुम, तथाकथित जो बने पड़े हो पंडित पुजारी गुरुद्वारे में। गुरबाणी क्या कहती है उसको समझो। तुम्हारे व्यापार की जो दुकानें, इनसे मुझे क्या लेना देना। जो नानक कह रहे हैं 10 गुरुओं का सिद्धांत है, 250 सालों में जिन्होंने एक अमृत कलश तैयार किया गुरु ग्रंथ, मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूं, तुम्हारे तथा कथित मान्यताओं के साथ नहीं हो सकता। गुरबाणी जो कहती है मैं उसके साथ खड़ा हूं, तुम्हारी मान्यता क्या कहती है मैं उसको कभी गले नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऐसी मान्यता तो 4300 धर्म संप्रदायों ने बना रखे, 4600 धर्म ग्रंथों ने बना रखी।
हैरानी की बात, उन धर्म ग्रंथों के नाम पर तुम एक दूसरे की हत्या करे। मनुष्य मनुष्य अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। तुम जान ही ना पाए आज तक मनुष्य होकर मनुष्य को। तुमको तो एक सिख दिखता है तो दूसरा गैर सिख, एक मुसलमान होगा तो दूसरा गैर मुसलमान, अगर एक हिंदू होगा तो दूसरा गैर हिंदू हो जाएगा, एक ईसाई होगा दूसरा गैर ईसाई हो जाएगा। तुम तो आज तक इन्हीं पागलपन में अटके पड़े हो। गुरु ग्रंथ तो कह रहा है कि मनुष्य एक है, कोई भेदभाव मत करो। तुम जाति के नाम पर भेदभाव करते हो, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हो, तुम भाषा के नाम पर भेदभाव करते हो। तुम क्या खाक जानते हो नानक को? तुम ना जान पाए। तुम व्यापारी हो, तुम चोर हो, तुम रुग्ण हो, तुम बीमार हो, इसलिए तुम कभी गुरबाणी को गले ना लगा पाए, तुम कभी गुरबाणी के अमृत को पी ना पाए, तुम घोंट ना पाए अपने सांसों के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने प्राणों के साथ। कभी तुम गुरबाणी को समझने में, तुमने तो गुरबाणी को पैसों में तोलने की कोशिश की, तुमने गुरबाणी को भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश की, तुमने गुरबाणी को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की, तुमने गुरबाणी को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। गुरबाणी अतुल्य, असीम, अखंड है, जिसको कोई बांट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, बेच नहीं सकता। तुम क्या पागल लोग हो? गुरबाणी के नाम पर इतना आडंबर रचते हो। ऐसे अमृत को एक बार आओ पियो। गुरबाणी कहती है गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 1004 की पौड़ी नंबर 1 में, मारू राग में 5वें नानक गुरु अर्जन साहब कहते हैं, सिमरो एक निरंजन सो जाते बिरथा जातन को। कहते हैं कि सिर्फ एक को सिमरो। कौन? जो निरंजन है, समस्त अंजनों में लिप्त होकर जो अंजनों से परे हो, वो निरंजन है। उसी को ही सिमरो, उसको याद करो, उसको रूपांतरण अभ्यास करो, उसको उपलब्ध हो जाओ। जाते बिरथा जात न कोई, उससे कोई अलग नहीं है, क्योंकि समस्त शरीरों में उपलब्ध होकर भी समस्त शरीरों से जो परे हो, किसी से अलग नहीं है। मात गर्भ में जिन प्रतिपारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कहते कि माँ के गर्भ में भी वही परमात्मा पलता है। माँ की योनि से निकलने वाला जो बच्चा है, माँ के जो पीरियड होते हैं, जननेंद्री से जो खून निकलता है, वो भी उसी परमात्मा की प्रक्रिया। उसमें भी अनेक सूक्ष्म जीव हैं। जो तुम्हारा शरीर में दौड़ता हुआ खून है, उसमें भी कई जीवाणु, कई जीव जंतु हैं। वो जीव जंतुओं में भी जो बसने वाला जो तत्व है, वो भी परमात्मा है। माँ के जननेंद्री से निकलने वाला जो खून है, जो औरत को माहवारी के समय निकलने वाला जो खून है, जो उनके पीरियड के समय में निकलने वाला जो ब्लड है, उस ब्लड में जो जीव जंतु निकलते हैं, उन जीव जंतुओं के अंदर भी वही परमात्मा का तत्व मौजूद है। उस परमात्मा को तुम अपवित्र कहते हो, उस परमात्मा को तुम झूठा कहते हो, उससे तुम घृणा करते हो। तुम क्या खाक जानते हो? जाते बिरथा जात न को, उससे बिरथा, उससे अलग है कौन? कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं ये बात। लेकिन तुम क्या जानो, धर्म के ठेकेदार हो। मात गर्भ में जिन प्रतिपारिया, तभी तो माँ के गर्भ में भी उसी का वास, उसी की प्रतिपाल होती, उसी को पूजा जा रहा है, उसी को निहारा जा रहा है, अपने आप को वो देख रहा है, अपने आप की पालन पोषण कर रहा है। माँ का गर्भ भी परमात्मा, माँ के गर्भ में बसने वाला वो जो जीव है, वो जो बच्चा है, वो भी परमात्मा है। लेकिन माँ के जो जननेंद्र योनि से जो निकलने वाला, प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला जो बच्चा है, वो मार्ग भी परमात्मा का ही है, तो वो बच्चा भी परमात्मा है। जो खून है, वो भी, उस खून में पड़ने वाला जीव है, वो भी परमात्मा है। तो उन जीवों से चलने वाली जो संरचना, वो भी परमात्मा है। और तुम कहते हो औरत की जो माहवारी है वो अपवित्र है। औरत को जो पीरियड होते हैं तो वो अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाती है। 2 कौड़ी की तुम्हारी विद्वता, तुम गुरबाणी को कभी गले ना लगा। जियो पिंड दे साज सवारिया। प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक जो कण कण जो प्राणी हैं, उनके जितने भी शरीर हैं, वो प्राण चेतनाएं हैं। उन सबको बनाने वाला, उन सभी में रूपांतरित होने वाला सिर्फ वही परमात्मा है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब कहता, पेज नंबर 1071 की पौड़ी नंबर 3, मारू 16 की वाणी में, गुरु अर्जन साहिब 5वें नानक कहते हैं, मात गर्भ में जिन प्रतिपालिया। माँ के गर्भ में जिस परमात्मा ने मुझे पालना की, वही परमात्मा माँ के गर्भ में भी हो। माँ भी वही परमात्मा है, तो बच्चा भी वही परमात्मा है। माँ का गर्भ भी अगर परमात्मा है, तो माँ के गर्भ में जो पलने वाले जो सूक्ष्म जो तत्व, वो प्राणी है, जीव चेतना, जिसको तुम भ्रूण कहते हो, बच्चा कहते हो, वो भी वही परमात्मा है। सांस ग्रास हो संग संभालिया, जो उसका भोजन है माँ की छाती से, बच्चे की नाभि से निकलने वाली जो नाड़ है, जो नलकी है, माँ की छाती, उसके बूब्स तक मिलती है, उसी से बच्चे का भोजन चलता है।
माँ की सांसों से बच्चे की सांसें चलती हैं, माँ की धड़कन के साथ उसका जीवन है। सांस ग्रास उसका भोजन और उसका ऑक्सीजन माँ के जीवन के शरीर के साथ तादात्म्य में रखता है, कोई भेदभाव नहीं है। माँ की योनि से बाहर निकलने के बाद, उसकी जननेंद्रिय प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी वो नाली काट दी जाती है, उसके बाद तुम अलग हो गए, भूल गए कि माँ एक और मैं एक हूं। सारे मनुष्यों में एकता है, तुम भूल गए, तुमने भेदभाव कर दिया है, जाति का, धर्म का, भाषा का, इत्यादि का, धर्म ग्रंथों का, किताबों का, शास्त्रों का, राष्ट्र का तुमने भेदभाव किया, तुम कभी स्वीकार न कर पाओगे। ये नानक की वो क्रांतिमयी वाणी है जिस वाणी से पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड को एक किया जा सकता है। लेकिन पंजाब के जो तथाकथित ये पाखंडी कथावाचक है, जो सिख धर्म के माने जाते हैं, इन्होंने गुरबाणी का गला घोंट दिया पंजाबी भाषा के नाम पर। अगर कोई दूसरी भाषा में गुरबाणी का प्रचार कर दे, उसको ये अलग अलग तरीके से उसको सता देते, तड़पा देते, उसकी हत्या कर दे, उस पर कई इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि गुरबाणी को इन्होंने गला घोंट दिया पंजाबी भाषा के नाम पर। वरना अगर गुरबाणी को अनेकों भाषाओं में अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो गुरबाणी को पूरी पृथ्वी में फैलाया जा सकता है, पूरी पृथ्वी को एक किया जा सकता है, मानवता को एक सूत्र में इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन ये तथाकथित जो गुरुद्वारे के बैठे हुए जो पंडित पुजारी हैं, इन्होंने गुरबाणी को तराजू पर तोलकर बेचने की कोशिश की है, अरदास के नाम पर, पाठ के नाम पर, अलग अलग मान्यता, उदाहरण, सिद्धांतों के नाम पर। क्या जानते हैं गुरबाणी को? नानक की वाणी कभी भी तुम्हारी सगी नहीं है, काट डालेगी, आग है आग, राख बना डालेगी। ये नानक की वाणी कोई साधारण घटना नहीं है। तुम क्या खाक जानते हो नानक को? नानक जलता हुआ, खौलता हुआ ऐसा आग का अंगार है जिसमें तुम्हारी मान्यताएं, धारणाएं, सिद्धांत सब जलकर राख हो जाते हैं। कभी नानक को गले एक बार लगा के देखो, अडिग हो जाओगे। तुम पगड़ियां पकड़ बैठे हो, किताबें पकड़ कर बैठे हो, कपड़े पकड़ कर बैठे हो। कि किताबों, ग्रंथों, शास्त्रों, कपड़ों इत्यादि मान्यताओं से क्या सत्य को जाना जा सकता? कभी नहीं जाना जा सकता। नानक के बेटे स्वयं श्रीचंद बिना पगड़ी के रहते थे। क्या सत्य को ना जाने? जाने। नानक ने कभी उनका विरोध नहीं किया, अपने बेटे का विरोध कर देते। अगर तुम्हारी तरह कट्टरवादी होते तो नानक ने उनको गले लगाया। पुत्र है, सत्य की मार्ग पर जाता है, क्या दिक्कत? सत्य को उपलब्ध होने के अनेकों मार्ग हैं, किसी भी मार्ग से जाओ, मार्ग अंत में समंदर बनते हैं। अनेकों नदी नाले हैं, वो सभी नदी नाले समंदर में मिले, सागर हो जाती हैं। सागर में मिलने के बाद कोई ये नहीं कह सकता मैं गंगा हूं, मैं गोदावरी, मैं जमुना हूं, मैं ब्रह्मपुत्र हूं, कोई नर्मदा हूं, कभी ना कह पाएगी। कोई पानी कह ही नहीं पाएगा, अपना नाम बता ही नहीं पाएगा। सागर सागर है। जब तक सागर में तुम मिले नहीं, तब तक तुम नदी नाले इत्यादि इत्यादि नामों से जाने जाते हो। सागर हो जाओगे तो उसके बाद तुम नदी नाले न रह पाओगे, स्वयं सागर हो जाओगे। सांस ग्रास हो संग संभालिया, सांस के साथ, भोजन के साथ, सब जगह वो परमात्मा शोभनीक है। कहाँ? माँ के गर्भ में। उसी माँ के गर्भ में जो बच्चा ठहरता है, वो तभी ठहरता है जब माँ को पीरियड होते हैं, ब्लड निकलता है उसकी योनि से, महावारी होती है। उसी महावारी की घटना को तुम अपवित्र कहते हो, तथा कथित हो, व्यापारी हो, यही तो कहोगे, पंडित पुजारी हो। तो फर्क है, एक हिंदुओं के हैं पंडित पुजारी, एक मुसलमानों के पंडित पुजारी, एक सिखों के पंडित पुजारी हैं, एक ईसाइयों के पंडित पुजारी। लेकिन हैं सारे पंडित पुजारी, हैं सारे व्यापारी, चाहे वो हिंदुओं का व्यापारी हो, मुसलमानों का, सिखों का या ईसाइयों का, उससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन दुकानदार सारे हैं, ठेकेदार सारे हैं, व्यवसायी हैं। सास ग्रास होई संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम। वडी जिस वडियाई हो, हमेशा उसको जापो, उसको अंडरस्टैंड करो। जप मतलब सिमरन, सिमरन मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड। कैसे करोगे अंडरस्टैंड? कैसे समझोगे? स्वीकरण से, एक्सेप्ट से। सदा सदा जपिया सुप्रीत, वो तो मेरा प्रीतम है। कौन? परमात्मा। अगर परमात्मा मित्र हो सकता तो नानक मित्र क्यों नहीं हो सकते? अगर नानक मित्र हो सकते तो माता या पिता या गुरु क्यों मित्र नहीं हो सकता? सब हो सकते हैं। पशु मित्र हो सकता है, प्रकृति मित्र हो सकते, पक्षी मित्र हो सकता है, पत्थर मित्र हो सकता है, पर्वत मित्र हो सकता है। सब कुछ मित्र ही है। सब मैं ही हूं, सब तुम ही हो, सब परमात्मा है। सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वो ऐसा प्रीतम है। वडी जिस वडियाई हूं, अनेकों तुम उसकी तारीफें कर दो, सारी तारीफें छोटी पड़ जाती, इतनी असीम उसकी अनुकंपा।
धन्य है सब परमात्मा, धन्य है वो माँ का गर्भ, धन्य है वो माँ की जननेंद्रिय, वो योनि, जिस योनि से वो रक्त स्राव होता है, वो पीरियड का जो खून निकलता है, वो धन्य है वो महावारी, जिससे इतने गुरु पीर पैगंबरों का जन्म होता है, जिस घटना की बात है। लेकिन तुम तथा कथित व्यापारी लोग क्या जानो, औरत के पीरियड से निकलने वाले खून को तुम अशुद्ध कहते हो, अपवित्र कहते हो, नियम धर्म लाके खड़े कर देते हो। 2 कौड़ी के तुम्हारे नियम धर्म, 2 कौड़ी के तुम्हारी मान्यताएं, 2 कौड़ी के तुम्हारे सिद्धांत। स्त्री को अगर सम्मान ना कर पाए, स्त्री मतलब प्रकृति, और बिना प्रकृति के परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, और बिना परमात्मा के प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य को परमात्म्य शून्य बोधि कहा जाए तो उसी को निरंकार ओंकार कहा जाता है। लेकिन तुम क्या खाक जानते हो? गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, पेज नंबर 1085, पौड़ी नंबर 8, मारू राग में 5वें नानक अर्जन साहिब कहते हैं, ज्यो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस स्यों प्रीत छाड़ मन राता, काहू सिरे न लावणा। जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, समस्त मेरे प्राण हैं, मेरा जीव है, मेरा शरीर है, जितने जीव जंतु वनस्पति पर्वत इत्यादि पक्षी हैं, जो कुछ भी इस संसार में मौजूद है, उन सभी में प्राण देने वाला, उनका शरीर देने वाला, उनके जीवन की जो आजीविकाएं वो देने वाला कौन है? परमात्मा। कहां देता है? मां के गर्भ से देता है। उसी मां के गर्भ में बच्चा होता है, उसी मां के गर्भ में परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहा है। जिस मां के गर्भ से तुम्हारे जन्म होने से पहले उसकी मां के जननेंद्रिय से रक्तस्राव होता है, जिसको पीरियड कहा जाता है, जिसको महावारी कहा जाता है। और उसी महावारी को तुम अपवित्र कहते हो, गंदा कहते हो, झूठा कहते हो। अगर वो खून झूठा है, वो पीरियड अगर झूठे हैं, अगर वो ब्लीडिंग झूठी है, वो रक्तस्राव झूठा है, अगर वो महावारी झूठी है, तो कोई भी गुरु पीर पैगंबर या कोई भी ऋषि महात्मा सुच्चा कैसे हो सकता है? उसी खून निकलने की जो घटना है, उसी महावारी और पीरियड की घटना की वजह से तो इन सबका जन्म हुआ। झूठी अगर माता की जननेंद्रिय है, उससे निकलने वाली जो महावारी की घटना अगर झूठी अपवित्र है, तो कौन गुरु पीर पैगंबर महर्षि संत महात्मा यहां सुच्चा हो सकता? कोई नहीं हो सकता। मात गर्भ में राख निवाजिया, मां के गर्भ में तूने रखकर मुझे निवाजा। हे प्रभु तेरी असीम कृपा। 5वें नानक की क्या बाणी है, तिस्यों प्रीत छाड़ मन राता, काहू सिरे ना लावड़ा। तो परमात्मा को भूलकर लोगों में सुच्चे झूठे के आडंबर रखता है गुरुद्वारे के पंडे पुजारी। क्या खाक जानता है नानक की वाणी को? परमात्मा को तो तुम भूल गए। प्रेम तुम्हारे जीवन में है नहीं, करुणा तुम्हारे जीवन में नहीं, सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में, समर्पण तुम्हारे जीवन में है नहीं। अब तुम सुच्चा झूठा पवित्र अपवित्र के नाम पर तुम आडंबर रचते हो, पाखंड रचते हो, व्यवसाय चलाते हो। तिस्यों प्रीत छाड़ अनराता, दिन रात तुमने उसकी यादगार छोड़ दी। उसका प्रेम तो तुम्हारे जीवन में होगा कैसे? तुम तो लटके पड़ो, स्त्री खूबसूरत देखी नहीं वहां आकर्षित हो गए, पुरुष खूबसूरत देखा नहीं वहां आकर्षित हो गए, 4 पैसे देखे नहीं वहां जो पागलों की तरह लूट मर पड़ते हो। गुरुद्वारे की गोलक के चक्कर में तुम एक दूसरे की गर्दन काट देते हो। मंदिरों के पैसे के चक्कर में, भंडार के चक्कर में तुम एक दूसरे की गर्दन उतार देते हो। मस्जिदों और चर्चों के नाम पर तुम एक दूसरे की खून खराबा कर देते हो। तुम किस बात के जानोगे परमात्मा को? तुम जान ही ना सकते। तुमसे बड़ा अज्ञानी, रोगड़, बीमार कोई मिल ही नहीं सकता। तिस्यों प्रीत छाड़ अनराता, दिन रात तुमने उसके प्रीत छाड़ दिए, तुम्हारे जीवन में प्रेम ना बचा। काहू सिरे न लावना, उसको क्यों तुम नहीं निकालते? जिसको तुम ये लगा के बैठे हो, संसार, प्रकृति, मकान, महल, इनके पीछे जो तुम इतना लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आडंबर, सुच्चा झूठा पवित्र अपवित्र के नाम पर जो तुम झगड़ रहे हो, इनको उठा के बाहर फेंको। पूरी मानवता को एक देखो, पूरी स्त्री में परमात्मा देखो, पति में परमात्मा देखो, प्रकृति में परमात्मा देखो, तभी तो तुम प्रेम को उपलब्ध हो पाओगे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 920, पौड़ी नंबर 28, रामकली राग की जब वाणी हम पढ़ते हैं, आनंद साहिब में तीसरे गुरु की वाणी है। आनंद साहिब आप अक्सर नित्यनेम करते होंगे, लेकिन इन पाखंडियों को क्या पता नित्यनेम की वाणी पढ़ते हैं, नित्यनेम की वाणी कहती क्या, वो इनको आज तक नहीं पता।
बात करते हैं औरत की माहवारी को बुरा भला कहने की, सच्चा झूठा कहने की। औरत को पीरियड होता है तो झूठा हो गई, वाह रे वाह। तथा कथित पंडे पुजारियों, आनंद साहिब में तीसरे गुरु तीसरे नानक क्या कहता है उसको समझ लो आप। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मन हो विसार्य। माता के उदर में, माता के गर्भ में, उसके पेट में प्रतिपाल करे, कौन करता है? सो क्यों मन है विसार्य, परमात्मा करता है। किसकी? स्वयं की, तुम्हारी। माता के उदर में, उसके गर्भ में तुम्हारा जन्म होगा कैसे? जब माता पिता के बीच में सेक्सुअल संबंध बनेंगे, जब माता के जो प्राइवेट पार्ट है, उसके जो योनि है, जननेंद्रिय है, वहां से जब रक्तस्राव होगा, तभी कोई भी स्त्री बच्चा धारण कर सकती है, गर्भ ठहर सकता है। अगर किसी को पीरियड ना हो, ब्लीडिंग ना हो, महावारी ना हो, कोई भी स्त्री कभी मां ना बन पाएगी, गर्भ धारण ना कर पाएगी। जब गर्भ धारण तभी होगा जब उसमें पीरियड होने की घटना हो, महावारी हो सकती है, और तुम उसी महावारी को बुरा भला कहते हो। अब तो तुम तीसरे गुरु के भी खिलाफ बोलते हो, तथाकथित पंडे पुजारी हो, तीसरे गुरु के भी खिलाफ हो। तो माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मने विसारिए। उस परमात्मा की ऐसी अब असीम घटना को तुम क्यों भूल गए? मनो क्यों विसारिए एव दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे। अपने मन से क्यों भुला दिया? ऐसा जो दाता देनहार है, परमात्मा काल पुरख, अग्न में आहार पहुंचावे। जो वो ताप है मां के गर्भ में, धरती में इतना ताप है, बीज फूट कर पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, सुंदर सुंदर खूब पुष्प उगते हैं, इतनी खूबसूरत सुगंध निकलती है। उस बीज में पूरी आहार कौन दे? तभी तो पौधा ऐसे ही बनता। बीज में उष्मा चाहिए, कई खनिज लवण चाहिए, तभी मिश्रण से एक बीज फूटता है, पौधा बनता है। वो पौधे से कलियां निकलती है, कलियां बड़ा होता है तो उससे एक पुष्प निकलता है। पुष्प जब खिलने लगता है, सुगंध ही सुगंध हो जाती है। वो कोई आसान घटना है। ठीक उसी प्रकार मां के गर्भ में एक पिता के वीर्य से निकलने वाला जो शुक्राणु है, उसके अंड के साथ मिलकर एक बीज का काम करता है, एक छोटे आम की गुठली के समान काम करता है। धीरे 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 वृक्ष उत्पन्न हुआ, गर्मी के साथ बड़ा हो गया, धीरे धीरे उसका आकार, अब उसका जन्म होता है, वो फूट पड़ता है। तुमने देखा जिस प्रकार पृथ्वी से एक वृक्ष फूट पड़ता है बाहर को, ठीक उसी प्रकार मां की योनि से एक बच्चा भी फूट पड़ता है इस संसार में। धीरे धीरे तुमने देखा कभी भी कोई भी बीज अगर फूटता है धरती में ऐसे, तो उसका सिरा बाहर निकलता है। तुमने कभी ध्यान दिया? ठीक उसी प्रकार बच्चे का भी सिरा बाहर निकलता है। कभी गहराई से तुमने देखा नहीं? कोई औरत अगर बच्चे को जन्म देती है, तुमने देखा ना होगा, क्योंकि तुम देखोगे क्यों? तुमने तो नियम धर्म बना दिए। औरत के दर्द का तुम्हें क्या पता? तुम खाक जानते हो, पागल आदमी हो, मूर्ख हो, धर्म के ठेकेदार, पंडे पुजारी हो, व्यापारी हो तुम। इसलिए तुमने गुरबानी को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, गले नहीं लगा, पिया नहीं। ऐसे अमृत को तुम पियोगे कैसे? क्योंकि तुम रुग्ण हो, बीमार। तुमको बीमारी पसंद है, तुमको जातिवाद पसंद है, तुमको धर्मवाद पसंद है, तुमको भाषावाद पसंद है। इसलिए तुम कभी गुरबानी को गले ना लगा पाए। ऐसे मां के गर्भ में आहार पहुंचाता है उस बच्चे के पास। उस नौ क्यों पोह न सकी जिस नौ अपने लिए बुलावे। अब उसके साथ, अपने लिव के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 32 पौड़ी नंबर 1 को जब हम पढ़ते हैं, श्री राग में तीसरे नानक की वाणी, तीसरे गुरु की वाणी है। धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान। धन्य है वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने गुरु पीर पैगंबरों इत्यादि जो ऋषि महात्मा हैं, इन सबको जन्म दिया। धन्य है। धन्य पिता प्रधानो पिता जो ऊर्जा रूप में परमात्मा है। जननी वो धन्य है, वो प्रकृति। तुम पूरे अस्तित्व को उल्टा सीधा बोलते हो। औरत के पीरियड को अपशब्द बोलने का मतलब है तुमने पूरी प्रकृति को अपशब्द बोल दिया। पिता की बेहूदगी बुराई करने का अर्थ है तुमने परमात्मा की बुराई कर दी। प्रकृति और पुरुष के जो बोध हैं, उनका जो संयम है, उनका जो मिलाप है, उस घटना के बोध को परमात्मा में बोध ऐसे नहीं कहते। अभी जानते ही क्या होगा। नारी तेजो पुरख कराए पुरखन तेजो नारी। इसका मतलब तुम क्या जानोगे? तुम तो कहते हो आदमी से औरत होता है, औरत से आदमी होता है। क्या पागलपन? औरत से आदमी होगा और आदमी से औरत होगी? क्या पागलपन है? आदमी औरत का कंसेप्ट क्या है? गुरबाणी क्या कह रही है? नारी तेजो पुरख कराए पुरखन तेजो नारी।
लेकिन तथाकथित जो कथावाचक हैं वो कहते हैं औरत से आदमी का जन्म होता है, आदमी से औरत का जन्म। क्या मूर्ख हो? कभी स्त्री से अकेला पुरुष जन्म नहीं लेता और कभी अकेले पुरुष से स्त्री जन्म नहीं लेती। 3 घटनाएं एक साथ जन्म लेती हैं। स्त्री, पुरुष और किन्नर एक साथ जन्म लेते हैं। एक ही मनुष्य में 3 चीजें अवतरित होती हैं, आदमी, औरत और किन्नर। कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर हो, कोई भी या स्त्री हो, कोई भी औरत हो, प्रत्येक में 3 घटनाएं एक साथ होते। कभी अकेली कोई औरत नहीं थी, अकेला कोई आदमी भी नहीं होता, अकेला कोई किन्नर भी नहीं होता। तुम्हें भी पता ही नहीं है। तुम्हें अभी मैथमेटिक्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब ये पता ही नहीं है, गुरबाणी का गणित तुम्हें पता नहीं, तो तुम के खाक जानते हो। अभी तुम्हें गुरबाणी का फॉर्मूला 7129 का पता नहीं, 5149 का तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं। तुम बात करते हो गुरबाणी को जान लिए, गुरबाणी की कथा करने लग गए। अभी तुम्हें 5149 का पता नहीं, 7129 का तुम्हें पता नहीं, और तुम बात करते हो तुम जान गए। क्या खाक जानते हो? धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। धन्य है वो मां, वो प्रकृति जिससे पूरी कायनात जन्म लेती है। किससे जन्म लेती है? मां के ही गर्भ से, मां के ही योनि से, मां के ही उस रक्तस्राव से, उस पीरियड से, उस महावारी से ही सारे जन्म है। धन्य पिता प्रधान, वो जो शरीरों के अंदर जो पुरुष तत्व है उसको वो प्रधान है, परमात्मा रूप। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 138 पौड़ी नंबर 2 में राग माझ के अंतर्गत बाबा नानक साहब क्या कहते हैं? कुल उधारे आपड़ा, धन्य जने दी माया। धन्य है वो बच्चों को तुम्हें, और इस प्रकृति में जो भी ये कायनात में जो कुछ भी जन्म होता है वो धन्य है वो माँ, वो प्रकृति जो स्त्री है वो माँ धन्य है, जिसने ये सब कुछ को जन्म दिया। पूरे कुल को, पूरा अस्तित्व का ही उद्धार कर दिया उसने। कुल का मतलब तुम्हारा परिवार नहीं होता, कुल का अर्थ होता पूरा अस्तित्व। आगे गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 1013 पौड़ी नंबर 1 मारू राग में नानक कहते हैं, मात पिता संजोग उपाय, रक्त बिंद मिल पिंड करे, अंतर गर्भ उर्द लिब लागी, सो प्रभ सारे दात करे। मात पिता संजोग उपाय, रक्त बिंद मिल पिंड करे। हालांकि जितने भी मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, मैं इनका आध्यात्मिक अर्थ अभी इतने गहरे नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक अर्थ तब करूंगा जब पूरे गुरु ग्रंथ साहिब को पहले अंग से, पहले पन्ने से, पहले सफा से, पहले पेज से 1430 नंबर पेज या अंग तक मैं इसकी व्याख्या करूंगा। तब इन शब्दों के गहरे से गहरे अर्थ करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर है। अभी इनमें आध्यात्मिक मैंने व्याख्यान तो दिया ही नहीं है। अभी तो जपजी साहब के सिर्फ 5 पौड़ी का मैंने व्याख्या किया, आगे तो अभी किया ही नहीं है। तो ध्यान देना, जो गुरबाणी को ये तराजू पर तोल कर जो व्यापार चलाने वाले ये पंडित पुजारी हैं, तुम्हारी दुकानें खतरे में आएंगे, ये निश्चित है। मैं नानक के साथ खड़ा हूं, गुरु ग्रंथ में वो 35 जो लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, गुरबाणी के साथ खड़ा हूं, तुम्हारे व्यापार के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी दुकान से क्या लेना देना है? नानक कहते मात पिता संजोग उपाय, रक्त बिंद मिल पिंड कर, अंतर गर्भ ऊर्ध लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे। माता पिता के संयोग, संयोग का मतलब क्या? सेक्स की बात हो रही है। उपाय रक्त बिंद, रक्त का मतलब क्या होता है? खून। बिंद मतलब क्या? वीर्य, वीर्य ऊर्जा। खून मतलब पदार्थ की बात हो रही है, मैटर। खून मतलब, बिंद मतलब वीर्य का, डिवाइन, दैव्यत्व, एनर्जी और पदार्थ की बात हो रही है यहां। तुम तो कहते हो मां के खून से, पिता के वीर्य से बच्चा पैदा होता है। क्या पागल हो गए हो? तुम्हारी मां का ब्लड ग्रुप और तुम्हारा ब्लड ग्रुप एक क्यों नहीं? अलग अलग क्यों है? 2 कौड़ी की विधवता है फिर तो तुम्हारे पास। मां के जो ब्लड ग्रुप हो बेटे के ब्लड ग्रुप से कभी नहीं मिलता। कोई एक आधे केस अगर हो गए 100 में से तो वो कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। अगर मां के खून से ही बच्चे का जन्म होता है
तो फिर जितनी भी माताएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी का ब्लड ग्रुप एक होना चाहिए था, लेकिन होते सभी अलग अलग हैं। माँ के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा, उसका ब्लड ग्रुप अलग मिलता है, उसका खून बनने की प्रक्रिया अलग, उसके जीवन की प्रक्रिया अलग, सब कुछ अलग अलग, माँ का अलग अलग है। माता पिता संजोग उपाय, रक्त उनके सेक्स से, सेक्सुअल एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी को कहा जाता है सेक्सुअल एनर्जी। सेक्स एंड सेक्सुअलिटी बोथ आर डिफरेंट। काम और कामुकता दोनों अलग अलग है। सेक्स और सेक्सुअलिटी दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन तुम कहते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विवाद है, अपवाद है, ये हमारे दुष्ट हैं। तुम तो ये कहते हो, अरे पागल हो, इसका मतलब परमात्मा मूर्ख है जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हें दिया। ये वरदान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के पांचों चीजें वरदान है मनुष्य के लिए। लेकिन तुम कहते हो ये अभिशाप है, ये विकार है, ये हमारे दुश्मन है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर दुश्मन होते तो परमात्मा बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है जिसने मनुष्य को ये पांच चीजें दी। इसका मतलब तुम्हारा तथा कथित जो बना बना है दुकानदारों में बैठा परमात्मा है, नपुंसक मालूम पड़ता है मुझे। क्योंकि वो नपुंसक परमात्मा जो चीज मनुष्य को नहीं चाहिए वो गलत चीज दे ही क्यों रहा है। मैं धन्यवादी हूं उस अस्तित्व में विलीन उस असीम अनंत चेतना को, जिसमें परमात्म्य बोध कहता हूं, जिसने ये पांच वरदान दिए मनुष्य को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तुम काम को सेक्स समझ बैठते हो, सेक्स को तुम काम समझ बैठे। जो तुम घरों में कर रहे हो एक दूसरे के साथ, जो संबंध बन रहे तुम्हारे, तुम उसको सेक्स समझ बैठे। वो सेक्स नहीं है, वो सेक्सुअलिटी। सेक्स डिफरेंट घटना है, सेक्स एक अलग ही घटना है, सेक्सुअलिटी एक अलग घटना है। सेक्सुअलिटी में अट्रैक्शन होता है, लालसा होता है, जिज्ञासा होती है। सेक्स में कभी जिज्ञासा, लालसा या अट्रैक्शन नहीं मिलता। सेक्स में समर्पण मिलेगा, बोध मिलेगा, तादात्म्य में विलीन हो जाता है। सेक्सुअलिटी नहीं। तुम सेक्सुअलिटी को सेक्स समझ बैठो, कामुकता को तुम काम समझ बैठो। अज्ञानी हो, अभी पता ही नहीं। तुम्हें यह नहीं पता जब आदमी औरत सेक्स करते हैं, उनके योनि से, उस आदमी के जननेंद्रिय से, औरत की जननेंद्रिय कितने प्रकार की गंध निकलती, तुम्हें आज तक ये नहीं पता। और बात करते हो आत्मा परमात्मा की। किस बात के धार्मिक, किस बात के विद्वान। मात पिता संजोग उपाय, रक्त बिंद मिल पिंड करे। पदार्थ और ऊर्जा से ये शरीर बनते हैं। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो, पर्वत हो, पठार हो, सब कुछ पदार्थ और विद्युत से बनता है। अंतर गर्भ ऊर्ध लिव लागे। आंतरिक तल पर जो गर्भ है उसमें ऊर्ध लिव लागे। ऊर्ध का मतलब होता है आसमान। आसमान हमारा घर है। शून्य आकाश, आकाश का अर्थ होता है शून्यता। लिव लागे, वहीं तो हमारी लिव लगी है। हमारा घर चारों तरफ आकाश ही आकाश है। मेरे शरीर के अंदर भी आकाश है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी आकाश है। पांच तत्वों से मेरा शरीर बना, पांच तत्वों से ये अस्तित्व बना है, कोई भेद नहीं है। इसलिए मेरे लिव लगी है, मैं जुड़ा हुआ हूं। परमात्मा मेरे से अलग नहीं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा बोध हो जाए। कैसे होगा? उस मां के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हो। मां के गर्भ से जन्म तुम्हारा तभी होगा जब तुम्हारे माता पिता संभोग यानी कि सेक्स करेंगे। सेक्सुअलिटी की बात नहीं। सेक्सुअलिटी से पैदा होने वाला बच्चा बाय मिस्टेक पैदा होता है। सेक्स से पैदा होने वाला बच्चा एक गहरे समीकरण के साथ पैदा होता है। पैदा होता नहीं, पैदा किया जाता है। सेक्सुअलिटी से जो भी जन्म लेगा वो बाय मिस्टेक होगा। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम जो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के व्याख्यान में देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 8 श्लोक को जब हम पढ़ते हैं, नानक साहब कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दोई दाए दाया खिले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म दूर कर्मी आपा पड़े के नेड़े के दूर जिनी नाम धियाया गए मसकत घाल नानक ते मुख उज्जले कहती छुट्टी नाल। कितनी अनूठी बात कही है, कितनी अनूठी बात। पवन को गुरु कह दिया, जितनी वायु है वो हमारा गुरु है। पानी को उन्होंने पिता कहा क्योंकि समस्त
जल से पृथ्वी का जन्म हुआ है, मेरे शरीर का जन्म हुआ है। माता धरत मात, समस्त जो शरीर हैं इनका जो तैयारी है, शरीरों का जो निर्माण होता है किससे होता है? पदार्थ से होता है। इसलिए धरतियां हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, वो चांद हो, वो पृथ्वी हो, वो शनि हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, माता ही है, वो धरती का हिस्सा है। वो जिस चीज से गंध निकलती है वो धरती का हिस्सा माना जाता है। प्रत्येक चीज को एक बार घिस के देखो, उसको जला कर देखो, जिस चीज से गंध निकल जाए, स्मेल निकल जाए, समझ लो धरती का हिस्सा है, वो पृथ्वी है। लेकिन तुम क्या जानो, 26 तत्वों से मेरा शरीर का निर्माण होता है, तुमको आज तक 5 तत्वों का पता होगा, तुम क्या खाक जानते हो? जन्म क्यों होता है? ये प्रकृति को मां का, मां के गर्भ को मैं नमन करता हूं। ये बाबा नानक की वाणी है। बाबा नानक के क्रांतिकारी सूत्र है जो तुम्हें राख कर देंगे। तुम्हें घर का ना घाट का कहीं का ना छोड़ेंगे। तुम्हें पिघल ही जाना पड़ेगा, लोहे की तरह भस्म होना पड़ेगा, लावा बन जाना होगा, तभी तो तरासे जाओगे। जब इसके बाद हम जब पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पेज नंबर 146 पौड़ी नंबर 2, माझ राग में दूसरे गुरु कहते हैं, दूसरे नानक कह रहे हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सकल जग, चंगियाइया बुराइया वाच्य धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मसकत घाल, नानक ते खुजले खेती छुट्टी मार। पवन गुरु पानी पिता जो श्लोक है 2 जगह आया है गुरु ग्रंथ में। पेज नंबर 8 पर नानक की वाणी है, पेज नंबर 146 पर दूसरे गुरु की वाणी है, दूसरे नानक की वाणी है। सोचो, इस आधार पर कहा जा सकता, और मैं कहता हूं ठोक कर, प्रत्येक औरत को जब माहवारी होती है, पीरियड होते हैं, उसको तमाम धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि 10 गुरुओं ने कभी भेदभाव नहीं किया, गुरु नानक ने उनको अधिकार दिया है। तो तथा कथित पंडित पुजारी जो आज गुरबाणी पर कब्जा करके बैठे, इनकी औकात ही क्या है? इन्होंने जो नियम धर्म बना दिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जो कहते हैं, गुरबाणी जो कहती है, मैं कहता हूं तुम उसको गले लगाओ। मैं क्या कहता हूं, कोई दूसरा क्या कहता है, उसको मत सुनो। गुरबाणी से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति विशेष नहीं है, किसी के सिद्धांत नहीं है। यही मैं कहता हूं कि सिखों जागो, तुम्हारा दुश्मन कोई एजेंसी नहीं है, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे दुश्मन ये तथाकथित पंडित पुजारी जो हैं, गुरबाणी पर कब्जा करके बैठे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और कोई दूसरा एजेंसी का आदमी नहीं है। कोई एजेंसी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तुम गुरबाणी को अपने जीवन में उतारो, अपने सांसों में उतार दो, अपने प्राण के साथ उसको एक साथ मिला दो, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन तुम ऐसा नहीं करो, तुम डरपोक हो, कायर हो, इसलिए तुम गुरबाणी को गले लगाने से डरते हो। तभी तो तुम ये तथाकथित डेरों को पूजते हो, तथाकथित बाबाओं को पूजते हो, तथाकथित तुमने कथावाचकों को पूजना शुरू कर दिया। तुम अलग अलग मान्यताओं को पकड़ के बैठे हो, अलग अलग धर्मों, किताबों, शास्त्रों को पकड़ के बैठे हो। गुरबाणी को गले ना लगा पाए, एक बार लगाओ तो सही, जीवन अमृत अमृत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस परमात्म में रूपी बोध जो बाबा नानक के क्रांतिकारी जो सूत्र हैं, ये तुम्हारे जीवन में उतरेंगे, और आज के बाद स्त्री के पीरियड यानी कि जो माहवारी होती है, उस संबंध में तुम भेदभाव नहीं करोगे, क्योंकि उस स्त्री के जो प्राइवेट पार्ट अर्थात जननेंद्रिय से निकलने वाली जो ब्लीडिंग है, जो उसकी माहवारी होती है, उस पीरियड घटना अगर नहीं होगी तो किसी गुरु पीर पैगंबर का जन्म नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म नहीं हो सकता। वो बड़ी प्राकृतिक घटना है, परमात्मा की बनाई हुई अद्भुत लीला है। ऐसी अद्भुत लीला जिसको माहवारी अर्थात पीरियड कहा जाता है, ऐसी अकल्पनीय घटना को मैं नतमस्तक होता हूं, क्योंकि परमात्मा की अमूल अनूठी रचना है। आप सबके भीतर वो असीम अनंत परमात्मा मौजूद है। उस परमात्मा को मैं अपना प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उम्मीद करता हूं गुरबाणी के साथ अपना जीवन बिताएंगे और गुरबाणी के साथ एकजुट एक होकर मानवता को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे। अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, भेदभाव किसी भी प्रकार का भाषा इत्यादि के नाम पर हो,
इस सब को खत्म करना चाहते हैं और मनुष्य को बचाना चाहते हैं तो मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मानवता के लिए अपना एक कदम बढ़ाएं। आज मनुष्य चेतना को जगाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य गहरे बीमार, अंधकार, रुग्ण बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।